हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग CC5 जो कॉमन कोर्स है आपका सेमेस्टर 2 में, जैसे आपका मान लीजिए मैथ्स मेजर पेपर हो, केमिस्ट्री मेजर पेपर हो या फिर और फिजिक्स मेजर पेपर हो या और भी कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, लेकिन जो कॉमन पेपर है आपका, है ना, CC5 जिसका कोड है, वो सभी बच्चों को सेम पढ़ना है। चाहे VBU में हो तो VBU के जितने भी मतलब मान लीजिए मेजर पेपर है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, उन सभी के लिए मेजर पेपर कॉमन है। और फिर BBMQ के लिए बात करेंगे तो उनके लिए भी मेजर पेपर आपका कॉमन है। सबसे पहले हम लोग VBU का सिलेबस देखते हैं, एग्जाम कैसे होगा उसको देखते हैं, फिर BBMQ का भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेमेस्टर 2 है, सब्जेक्ट नेम क्या है, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस, सब्जेक्ट कोड है CC5। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इंस्ट्रक्शन टू क्वेश्चन सेटर्स, भाई क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, तो टोटल जो होंगे 25 क्वेश्चन आने हैं 3-3 नंबर के, और जो भी क्वेश्चन होंगे MCQ होंगे। ये VBU का बात कर रहे हैं हम, ये किसके लिए हो रहा है, VBU के लिए बात हो रहा है ये। तो VBU का ये कहानी है, इस तरीके से होगा VBU का। ठीक है, अब VBU में क्या होगा, टोटल 25 MCQs होंगे। ऑब्जेक्टिव OMR सीट पर आपको सिर्फ आंसर्स करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ऑप्शंस वाले होंगे, आपको कोई करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। तो 3-3 नंबर से होंगे, 75 नंबर का ये एग्जाम होगा आपका। ठीक है, यूनिट जरा देख लीजिए, यूनिट 1 में क्या है, लॉजिक स्टेटमेंट्स वगैरह, लॉजिक्स पढ़ना है। लॉजिक्स में क्या, स्टेटमेंट, ट्रूथ टेबल और फिर क्वांटिफायर्स और भी और भाई बहुत सारी चीजें। यूनिट 1 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। यूनिट 2 क्या कहता है जी, सेट्स एंड नंबर्स, है ना, नंबर्स थ्योरी का कुछ पोर्शंस है, उसे पढ़ना है, इससे 5 क्वेश्चन। फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशन, इससे रिलेटेड कुछ रिलेशन ऑफ फ्रूट्स, कोफिशिएंट्स वगैरह वगैरह, इसको पढ़ना है, इससे 5 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन हो गया। फिर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, देखिए स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यहाँ से 6 क्वेश्चन। फिर ज्योमेट्री, इससे आपका 4 क्वेश्चन आना है, तो टोटल 25 क्वेश्चन रहेगा आपका। ये हो गया सिलेबस VBU का, और इस तरीके से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे CC5 में, है ना, कॉमन कोर्स में। अब इसी तरीके से स्टूडेंट, इसको चलिए हम थोड़ा सा दिखाते हैं आपके साइट्स पे, जो VBU का साइट्स है उस पे किस तरीके से दिखाया गया है, देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे आइए, आप देखेंगे कि VBU के द्वारा ही दिया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस आया था वो है। वही बात है यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया कि लॉजिक पहला यूनिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 यूनिट है, और टोटल इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आते हैं स्टूडेंट VBU के लिए, जब बात करेंगे ना आप, तो VBU को पहले समझते हैं हम लोग। देखिए यही बात है, VBU के लिए भी सेम है, सेमेस्टर 2 के लिए नाम तो पेपर का वही है, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस, लेकिन थोड़ा पैटर्न चेंज है इसमें। जैसे VBU में क्या था, ऑब्जेक्टिव पूछा जाना था, इसमें क्या होगा आपका, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, और ग्रुप A ग्रुप B करके होगा। तो देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, वही है, देखिए सब्जेक्ट नेम वही है, सेमेस्टर 2 है, सब्जेक्ट कोड CC5 है, क्रेडिट टू टीचिंग आवर्स 30, है ना, कि 30 लेक्चर्स में कंप्लीट करना है, ये ऐसा टारगेट होता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या होगा, जनरल इंस्ट्रक्शन जो होगा कि ग्रुप A कैरीज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, टाइप कंपलसरी क्वेश्चन, कि जो ग्रुप A होगा उसमें हो सकता है 2-2 नंबर्स के कंपलसरी क्वेश्चंस दे दिए जाए। अब क्या बोला गया है, आंसर 4 आउट ऑफ 6 सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन गिवन इन ग्रुप B, कि ग्रुप B जो होगा, ग्रुप A में तो कंपलसरी क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, और हो सकता है ऑब्जेक्टिव भी हो जाए, या फिर छोटे छोटे एक लाइनर क्वेश्चंस हो, वो भी हो सकते हैं। ग्रुप B जो होगा वो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन मींस 6, टोटल 6 या 7 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से आपको सिर्फ 4 बनाना है। ठीक है, तो वो 15 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं, उसमें ए बी करके आ सकता है, तो 15 चौक 60, और इधर आपका 15 नंबर का सब्जेक्टिव, इधर ऑब्जेक्टिव वाला हो सकता है, या फिर उसको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बोल सकते हैं। अभी उसको क्लियर नहीं किया गया है। ठीक है, और देखिए अब बाकी जो चीजें हैं, यहाँ पे सिलेबस देखेंगे तो पहला यूनिट है लॉजिक ही, इसमें भी लॉजिक ही पढ़ना है। अब अगर VBU की बात कर रहे थे तो उसमें भी पहला यूनिट क्या था, देखिए तो पहला यूनिट लॉजिक था, स्टेटमेंट, ट्रूथ टेबल, क्वांटिफायर्स, फिर है ना, और भी बहुत सारी चीजें थी। तो इसमें भी पहला यूनिट वही चीज है, ट्रूथ टेबल, क्वांटिफायर्स, लॉजिक्स का स्टेटमेंट वगैरह वगैरह, है ना। मैथमेटिकल इंडक्शंस वगैरह भी पढ़ना है, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, वही 2 लॉन्ग क्वेश्चन। फिर सेकंड में जाएंगे तो सेट्स पढ़ना है, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सब्जेक्टिव, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट एंड सो वेन डायग्राम वगैरह वगैरह, इससे 2 क्वेश्चन आने हैं लॉन्ग में। फिर अर्थमेटिक, इसमें फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, रिकरिंग डेसिमल, स्क्वायर रूट, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एरिया, वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ सरफेस। बड़ा मजेदार पेपर है ना, आपको ये सारा 9 10 8 9 10 याद दिला देगा, बहुत मजा आएगा इसमें। और बाकी अब यूनिट 4 की बात करें तो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, इसमें भी वही डेटा कलेक्शन, वही ये वाला स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन आने, हालांकि 3 ये लिखा गया, बट यहाँ से भी 2 ही होना चाहिए, तब ना जाकर के 6 होगा। 2 यहाँ, 2 यहाँ, और फिर 2 यहाँ, और फिर 2 यहाँ, टोटल ये तो 8-9 हो गया भाई, जो भी हो। तो जितने ये 4 ही यूनिट है इसमें, ठीक है ना। और बुक वगैरह भी बताया गया है कि अर्थमेटिक बाय लालजी प्रसाद, पब्लिश्ड बाय स्टूडेंट फ्रेंड्स, ये सब
तो बुक्स वगैरह आप देख सकते हैं। हालांकि ये सिलेबस है, और ये जो सिलेबस है ना स्टूडेंट, ये सिलेबस हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा देते हैं। देखिए ये BBMQ का हम यहाँ पे दे देते हैं ताकि आप लोग, चलिए ये जो पूरा सिलेबस है ना स्टूडेंट, हम पूरा ये सिलेबस आप लोगों को दे देते हैं। आप धनबाद मैथ्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इसको कंप्लीट नोट डाउन कर सकते हैं। ये सिलेबस ये BBU का हो गया, इधर हम BBMQ को दे देते हैं। हालांकि वहाँ पे पहले से कंप्लीट PDF दिया हुआ है, फिर भी इसको भी शेयर कर देंगे। बाकी इसका कंप्लीट लेक्चर जो होगा ना, एक एक यूनिट का BBU का भी और अलग से, BBMQ का भी अलग से, एकदम कंप्लीट यहाँ इसी चैनल पर पढ़ाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं इसके लेक्चर्स में, ठीक है।